ने कृपा की कि यहाँ भी बैठकर कथा गा रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। कल हमने और आपने धनुष यज्ञ की कथा गाई, श्रवण की। प्रभु के गले में मेरी मां ने जयमाल पहनाया। गोस्वामी जी कहते हैं, रघुबर उर जयमाल देखि देव बरसहि सुमन, सकुचे सकल भुआस जनु बिलो की रवि कुमुद घना। यहाँ एक बड़ा अद्भुत आकर मैं बात निवेदन करूं। समाज में कई प्रकार के ऐसे भी लोग हैं जो आपकी प्रशंसा सुनकर आपके चेहरे पे प्रसन्न तो होते हैं, लेकिन भीतर का चल रहा है वो तो राम जी जान रहे हैं। राम जी के गले में मेरी मां ने जयमाल पहनाया, ये दृश्य देख करके देवता आकाश से पुष्प की वर्षा करने लगे, और नीचे जितने राजा थे जिनसे धनुष हिला भी नहीं था, सारे राजाओं का चेहरा कुम्हिला गया, चेहरा उतर गया। एक ही दृश्य है लेकिन दो अलग अलग व्यवहार हो रहे हैं। देवता पुष्प की वर्षा कर रहे हैं और जितने राजा हैं सबके चेहरे उतर गए। ये प्रसंग कह रहा है, किसी के प्रोग्रेस को देख करके, किसी के विकास को देख करके यदि हम प्रसन्न हो रहे हैं तो यही देव भाव है, यही देवत्व है। आप समझ रहे हैं? इस प्रकार का कोई व्यक्ति मिले जो किसी दूसरे के प्रोग्रेस को देख करके नाच रहा हो, उस मनुष्य को देवता समझिए और उसका उसी भाव से आदर सत्कार करिए। ये दोनों प्रकार के लोग इसी समाज में रह रहे हैं। जिन जिन राजाओं से धनुष हिला नहीं था, एक बुरा न मानिएगा, एक बात बोले, जो आदमी कोई काम नहीं करता वो एक काम बहुत अच्छा करता है। कौन सा काम? बोलिए बोलिए। हाँ हाँ, हल्ला मचाने का। बहुत बढ़िया। क्या नाम है भैया? जो आदमी कुछ नहीं करता हल्ला बहुत करता है। शादी ब्याह जब गांव में होता है, गांव में बिहार में, तो नीचे पंगत लगती है, बिठाकर खिलाया जाता है। बेचारा काम करने वाला तो परेशान, जिसको कुछ नहीं करना है, पूड़ी चलाओ, दाल चलाओ, सब्जी चलाओ, सबको आदेश देता, अपने कुछ नहीं करेगा। जिन जिन राजाओं से धनुष हिला नहीं था, सारे राजा लगे चिल्लाने। केवल धनुष तोड़ने से विवाह कैसे हो सकता है? हमारे रहते उस कन्या से विवाह कौन कर लेगा? एक राजा ने कहा, पकड़ो दोनों बच्चों को बंदी बना लो। तब तक एक राजा ने कहा, यदि महाराज जनक सहायता कर दे तो हम दोनों बच्चों को अभी बंदी बना ले। ये कौन बोल रहा है? जिन जिन राजाओं से धनुष हिला नहीं था। लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा कि भैया ये सब राजा लोग हमसे मिलने के लिए बेचैन हो रहे हैं, आपकी आज्ञा हो तो मिल लूं? राम जी ने कहा, चुप रहो, इन राजाओं को कूल डाउन करने के लिए बाबा जी आ रहे हैं। ही इज ऑन द वे। कौन बाबा जी? परशुराम जी। गोस्वामी जी कहते हैं, ते ही अवसर सुनी शिव धनु भंगा, ते ही अवसर सुनी शिव धनु भंगा, आया रे गोकुल कमल पतंगा, आया रे गोकुल कमल पतंगा, महीप सकल सकुचाए, देखी महीप सकल सकुचाए, बाज झपट जनु लवानु गावे, बाज झपट जनु लवानु गावे, गौर शरीरा
आप में से उड़ीसा का कोई है? उड़ीसा का कोई नहीं है। उड़ीसा में पर्वतमाला है, माउंटेन रेंज है, जिसका नाम है महेंद्र पर्वतमाला। उसी महेंद्र पर्वतमाला पर श्री परशुराम जी तपस्या में बैठे थे। जब राम जी ने मिथिला में धनुष को तोड़ा तो धनुष के टूटने की ध्वनि साउंड तीनों लोक गई। देवलोक में सूर्य नारायण के घोड़े भागने लगे, मृत्यु लोक पाताल में सब कुछ कलबला उठा, और धरती पर सभी संत सुर मुनि कान बंद कर लिए। तो वो आवाज परशुराम जी को भी सुनाई पड़ी, और परशुराम जी साउंड सुनते समझ गए कि ये भगवान शंकर के पिनाक के टूटने की ध्वनि आ गई। ये मन में आते एकदम पूरा शरीर क्रोध में कांप उठा परशुराम जी का। अब आप सोचेंगे महाराज शंकर जी का धनुष टूटा तो परशुराम जी क्यों गुस्से में आ गए? प्रश्न है ना? तो आपको मैं बताऊं, ये शंकर जी का धनुष पिनाक परशुराम जी ही जनक जी के घर में रखे थे। बोले थे कि ये धनुष आप मेरा सामान है, आप इसको अपने पास रखिए, मैं बाद में लेकर के जाऊंगा। हम आपको सूटकेस यदि घर पे छोड़ के जाएं शैलेश भैया, अपना एक सूटकेस, तो आप उसको सेल में लगा देंगे? नहीं लगाएंगे ना? जनक जी उस धनुष को स्वयंवर में रख लिए और वो धनुष टूट गया। ये समझते परशुराम जी आग बबूला हो गए, उसी स्वरूप में पहुंचे हैं। गोरा शरीर है, सर पर जटाओं का मुकुट है, कमर पर मृगचर्म बधा है, यज्ञोपवीत सुशोभित है, हर्षा लटका है, कंधे पर भगवान श्री हरि का धनुष अजगव है। क्रोध के कारण गोरा चेहरा थोड़ा लाल हो गया है, रिस बस कछुका अरुण हुई आवा, चेहरा लाल हो गया है। भ्रिकुटित तनी है परशुराम जी, जिसकी ओर प्रेम से भी देख रहे हैं ना, उसको लग रहा है कि मानो आज लास्ट डे हो हमारा। जैसे परशुराम जी पहुंचे, जितने राजा थे सब लाइन लगाकर, क्यू लगाकर सभी राजा दंडवत प्रणाम करने लगे। परशुराम जी से विश्वामित्र जी आकर के मिले, राम लक्ष्मण जी को प्रणाम करवाया है। परशुराम जी ने जनक जी से पूछा, जनक ये बताओ आज इतने राजा तुम्हारी सभा में क्यों आए हैं? इस कार्यक्रम का परमिशन लिया गया है, काउंसिल से लिया गया है। उस समय नियम था कि धरती पर कहीं भी किसी को क्षत्रिय सम्मेलन करना हो तो उसको पहले परशुराम जी से एनओसी लेनी पड़ती थी। जब तक परशुराम जी अनुमति नहीं देते थे, कोई क्षत्रियों का सम्मेलन नहीं करा सकता था। और आज मिथिला में पूरी धरती के राजा आए हैं, परशुराम जी को पता ही नहीं। परशुराम जी ने पूछा, इतने राजा क्यों आए हैं तुम्हारी सभा में? जनक जी ने सब बता दिया। मेरी बिटिया का स्वयंवर था, शिव का पिनाक केंद्र में था, और उसी स्वयंवर में ये सारे राजा आए हैं। जैसे जनक जी ने बताया, तब तक परशुराम जी की दृष्टि पिनाक के टूटे हुए खंड पे चली गई। हरि राम, ऐसा लगा मानो किसी ने आग में घी छोड़ दिया। क्रोध और भड़क गया। बोले, जनक, जिसने भी शिव का पिनाक तोड़ा है उसको निकाल करके सभा से बाहर करो, नहीं तो जहां तक तुम्हारी राजसत्ता है ये मिथिला की, संकल्प करके उतनी दूर की धरती पलट दूंगा भी, तुम्हारी पूरी सत्ता समाप्त हो जाएगी। जैसे परशुराम जी बोले, पूरी सभा कांपने लगी।